हेलो एवरीवन, आई एम नेत्रबाला। मेरे प्यारे बच्चों एवं मेरे प्रिय मित्रों का इस चैनल पर तहे दिल से स्वागत है। मुझे आशा है कि मेरे प्यारे बच्चों ने एडमिशन ऑफ ए पार्टनर का पार्ट 1 देख लिया होगा तथा उतने कॉन्सेप्ट अपने क्लियर कर लिए होंगे। चलो आगे के केसेस न्यू रेशो और सैक्रिफाइसिंग रेशो के जल्दी से आज खत्म करते हैं ताकि आपका एक क्वेश्चन पूरा कंप्लीट हो जाए। मेरा आपसे अनुरोध है कि आप इस वीडियो को शुरू से अंत तक ध्यान से देखें ताकि आपको डिफरेंट केसेस में अंतर समझ आ सके और पता चले कि किस सिचुएशन में किस तरह से न्यू और सैक्रिफाइसिंग रेशो निकाली जाती है। तो चलो अब हम केस नंबर 3 शुरू करते हैं। जैसा कि मैंने केस नंबर 3 के बारे में बोर्ड पर भी लिखा हुआ है। केस नंबर 3 में क्या बताया जा रहा है? When the new partner acquire his share from the old partner in a specific fraction, मतलब आपके अगर ओल्ड पार्टनर का स्पेसिफिक फ्रैक्शन दिया हुआ है, हाउ वी कैलकुलेट न्यू रेशो एंड सैक्रिफाइसिंग रेशो। एग्जाम्पल, A and B are partner in a firm sharing profit and losses in the ratio of 3:2. A surrender 1/5 of his share, whereas B surrender 2/5 of his share इन फेवर ऑफ सी। अब ये ध्यान रखना, मैंने आपके उसमें अंडरलाइन करी है 1/5 ऑफ हिज शेयर। ये ऑफ का मतलब क्या है मैं बाद में बताऊंगी, पहले क्वेश्चन करवाती हूँ, उसके बाद डिफरेंस बताना है मेरे को कुछ। तो देखो जरा, ए ओल्ड शेयर क्या है हमारा 3/5 और क्वेश्चन में लिखा ए सेग्रीफाइस कर रहा है हमारा कितना 1/5। वो कह रहा है कि 3/5 का 1/5 कितना होगा, तो हमारा हुआ 3/25। इसका मतलब वो सी को दे रहा है। ए का न्यू रेशो क्या हुआ हमारा 3/5 माइनस 3/25, 15 माइनस 3/25 इक्वल टू 12/25, जैसा मैंने बोर्ड में करके दिखाया है। इसी तरीके से बी का शेयर निकालेंगे। बी का ओल्ड शेयर क्या गिवन है हमारे क्वेश्चन में 2/5 एंड बी सेग्रीफाइस शेयर आपका 2/5 का, वो 2/5 कितना दे रहा है उसको, तो आपका आया 4/25। मतलब ये बी जो है सी को सेग्रीफाइस अपना हिस्सा दे रहा है। अब बी का न्यू शेयर क्या निकला 2/5 अपने ओल्ड शेयर में से जो सेग्रीफाइस करा 4/25, इसको हमने डिडक्ट करा तो हमारे पास है 10 माइनस 4/25। इसका मतलब उसकी न्यू रेशो अपनी क्या हुई 6/25। सी का शेयर क्या हुआ, ए जो सेग्रीफाइस कर रहा है 3/25 जैसा ऊपर निकाला है, और बी अपने हिस्से का कितना सेग्रीफाइस कर रहा है 7/25। इसको जब हमने क्लब करा तो क्या अपना 7/25 सी का अपना शेयर निकला, जैसा कि मैंने बोर्ड में मेंशन कर दिया है। तो न्यू रेशो क्या हुई हमारी 12/25:6/25:7/25। तो इसका एलसीएम निकला तो क्या आया कॉमन 12:6:7। ये तो हमारी न्यू रेशो आ गई। सेकंड है सेग्रीफाइसिंग रेशो ए एंड बी की। आपने ऊपर देख लिया कितना वो सेग्रीफाइस कर रहा है, ऑलरेडी हम कैलकुलेट कर चुके हैं। तो इसका 3/25:4/25 आया हमारा 3:4। तो ये इनकी ए और बी की सेग्रीफाइस रेशो है। बेटा मैंने जैसा कि नोट पे लिखा वेरी 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 इंपॉर्टेंट है, इसको आप बिल्कुल ध्यान से देखना। इसी के कारण बच्चों का केस नंबर 2 और 3 में क्वेश्चन गलत हो जाता है कैलकुलेशन में। मैंने इसीलिए आपको नोट के तौर पे बता दिया है कि डिफरेंस बिटवीन फ्रॉम एंड ऑफ। फ्रॉम अगर लिखा तो क्या करना है, ऑफ लिखा तो क्या करना है। जो सेकंड केस जो मैंने प्रीवियस वीडियो में आपको बताया था कि न्यू पार्टनर टेक्स 2/7 फ्रॉम ए, विच मीन्स सेग्रीफाइस शेयर ए इज 2/7 एंड ये क्लियरली गिवन है कि इसको हमें कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, जो हमने केस नंबर 2 वीडियो नंबर एडमिशन ऑफ ए पार्टनर में पार्ट 1 में मैंने आपको बताया था। अब मैंने जो भी केस नंबर 3 बताया इसमें लिखा ए सरेंडर 1/5 ऑफ शेयर, ऑफ लिखा है 1/5 ऑफ शेयर विच मीन्स सेग्रीफाइसिंग शेयर इज टू बी कैलकुलेटेड। जब ऑफ लिखा है तो इसका हमको सेग्रीफाइसिंग रेशो निकालनी है, और ए सेग्रीफाइस क्या कर रहा है 3/5 मल्टीप्लाई 1/5, जैसा भी हमने कराई है तो 3/25। तो मेरे प्यारे बच्चों एक बात ध्यान रखना, सेकंड एंड थर्ड केस के अंदर सिचुएशन में बच्चे बहुत क्वेश्चन में गलती करते हैं और इन दोनों क्वेश्चन में से आने की कुछ ना कुछ संभावना बनी रहती है। अब चलो केस नंबर 4 करते हैं जल्दी से। अब इसमें जैसा कि मैंने बोर्ड में इसको भी मेंशन करा है, केस 1 द न्यू पार्टनर एक्वायर हिज शेयर फ्रॉम ओल्ड पार्टनर इन ए स्पेसिफिक रेशो। स्पेसिफिक रेशो में अगर वो कहता है कि हम लेना चाहते हैं तो क्या होगा, एक एग्जांपल लेके मैंने बोर्ड पे लिख के समझाया, वो ही मैं बता रही हूँ। ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 2:1। उनकी रेशो पुरानी थी 2:1। दे एडमिट सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट।
he acquire his profit from A and B in the ratio of 3:2। अब इस क्वेश्चन में 3:2 लिखा है, 1:1 भी लिखा हो सकता है, कुछ भी इसमें लिखा हो सकता है आपका। ये भी लिखा हो सकता है कि जो आपका C है पूरा का पूरा शेयर जो A से ले ले या पूरा का पूरा शेयर B से ले ले। तो इस बेसिक को समझना, क्वेश्चन करने का तरीका सेम रहेगा। तो आप चलते हैं सोल्यूशन की तरफ। जैसा मैंने बोर्ड में बताया, सी न्यू रेशो इज क्या है 1/4 विच ही टेक फ्रॉम ए एंड बी इन द रेशो 3:2। जैसा कि इस क्वेश्चन में मेंशन है वो 3:2 में 1/4 हिस्से को ले रहा है। इसका क्या मतलब हुआ, ए सेग्रीफाइज 1/4 जो उसका है उस 3 जो उसका ऑलरेडी अपना शेयर है, क्या आप उसका अपना शेयर है 1 जो उसका हिस्सा है 1/4 का 3/5 कितना बनेगा, सेग्रीफाइस कितना वो कर रहा है 3/20। इसका न्यू शेयर क्या हुआ ए का 2/3 माइनस 3/20 इक्वल टू 40 माइनस 9 अपॉन में 60 इक्वल टू 31/60। तो इसी तरीके से बी सेग्रीफाइस कर रहा है 1/4 का 2/5 उसका कितना बना 2/20 वो दे रहा है सी को। तो बी का न्यू रेशो क्या हो गया 1/3 उसका अपना हिस्सा था, उसमें से 2/20 वो सी को दे रहा है इक्वल टू 20 माइनस 6/60 इक्वल टू 14/60। सी का शेयर ऑलरेडी 1/4 गिवन है, इनका एलसीएम निकाल लेंगे हम 31/60 इस टू 14/60 इस टू 1/4। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी दिखाया हुआ करके 31:14:15 हमारी न्यू रेशो आ गई। चलो अब सेग्रीफाइजिंग रेशो की तरफ चलते हैं। अब हम ऑलरेडी कैलकुलेट इसमें ऊपर कर चुके हैं। ए सेग्रीफाइज कितना कर रहा है ऊपर बताया हमने 3/20 वेयर एज बी सेग्रीफाइज 2/20। तो इसका मतलब 3/20:2/20 3:2 रेशो में ये लोग सेग्रीफाइस कर रहे हैं। तो ये आपका जो है फोर्थ केस खत्म हुआ। चलो अब नेक्स्ट केस पे हम लोग चलते हैं। केस नंबर 5, जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिखा है, द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ ऑल पार्टनर्स इज गिवन। बोर्ड पे मैंने एग्जाम्पल भी बताया है, ए एंड बी आर पार्टनर इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशो 3:2। दे एडमिटेड सी एज ए न्यू पार्टनर फॉर 1/4 शेयर ऑफ प्रॉफिट। इन फ्यूचर प्रॉफिट शेयरिंग रेशो अमंग ए एंड वुड बी 2:1। अब इसमें फ्यूचर प्रॉफिट ए और बी की जो है वो 2:1 गिवन है, जैसा कि मैंने बोर्ड पर अंडरलाइन भी फ्यूचर के नीचे की है। चलो देखते हैं इसको कैसे करना है। लेट्स टोटल प्रॉफिट हमारा 1 है, सी शेयर कितना लिखा हुआ है 1/4, तो इसका रिमेनिंग शेयर कितना 1 माइनस 1/4 3/4। मैंने 3/4 पे गोला भी लगाया, इट मीन्स 3/4 जो है वो ए और बी को 2:1 में फ्यूचर के लिए खुद डिवाइड करना है। तो ए का न्यू शेयर क्या हुआ 3/4 मल्टीप्लाई 2/3, इसका है 2/4। और बी का न्यू शेयर क्या हुआ फिर 3/4 का 1/3 कितना हुआ 1/4। और सी का न्यू शेयर ऑलरेडी 1/4 दिया हुआ है। इट मीन्स दैट न्यू रेशो हमारी क्या होगी A:B:C इक्वल टू 2/4:1/4:1/4, इसका 2:1:1। अब जैसे ये आपको 2:1 में लिखा है, फ्यूचर में कोई भी रेशो हो सकती है 3:1 5:2 कुछ भी लिखा हो सकता है फ्यूचर का। तो करने का जो मेथड है वो सेम ही रहेगा। अब सेग्रीफाइजिंग रेशो निकालते हैं, उसका फॉर्मूला है ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। अब आपके पास जो है न्यू रेशो भी निकल चुकी है, तो इसका ए सेग्रीफाइस कितना कर रहा है अपना, उसका खुद का ओल्ड शेयर क्या है 3/5 वो गिवन है, और न्यू हमने निकाल लिया 2/4 माइनस किया तो आया 12 माइनस 10/20 इक्वल टू 2/20। ऐसे बी का निकालेंगे 2/5 माइनस 1/4 इक्वल टू 8 माइनस 5/20 इक्वल टू 3/20। इस तरीके से ए और बी की सेग्रीफाइजिंग रेशो क्या आ गई 2:3। मुझे लगता है ये कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। नेक्स्ट पे चलते हैं। 6th कॉन्सेप्ट हमारा जो केस है, when the new profit sharing ratio of all partners is given, that is also given shown in board also। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग, जैसा बोर्ड में भी लिखा है, ए एंड बी आर पार्टनर्स इन ए फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशो 7:5। They admit C as a new partner. The new profit sharing ratio A, B and C is given 4:4:8। मतलब इस क्वेश्चन के अंदर आपको न्यू रेशो कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, न्यू रेशो ऑलरेडी गिवन इन द क्वेश्चन है। तो इन दिस क्वेश्चन न्यू रेशो गिवन 4:4:8। हमको केवल सेग्रीफाइजिंग रेशो निकालनी, जिसका फॉर्मूला ओल्ड रेशो माइनस न्यू रेशो। तो इसका मतलब ए सेग्रीफाइजिंग रेशो क्या होगी 7/12, उसके ओल्ड में से आपने न्यू गिवन है 4/16 इक्वल टू 28 माइनस 12 अपॉन में 48।
तो इस तरीके से आपका 16/48 आ गया। बी सैक्रिफाइसिंग रेशो क्या है, इसकी ओल्ड शेयर है 5/12 माइनस उसका लिखा हुआ है न्यू रेशो 4/16, तो आया हमारा 20 - 12/48 इक्वल टू 8/48। इस तरीके से सैक्रिफाइसिंग रेशो ए एंड बी की हमारी क्या होगी 16:8 और 2:1। तो मेरे को लगता है बच्चों कि आप सबको न्यू रेशो सैक्रिफाइसिंग रेशो के डिफरेंट केसेस अच्छे से समझ आ गए होंगे, और अगर आप इसको अच्छे से करेंगे तो आपके कॉन्सेप्ट बड़ी आसानी से क्लियर हो जाएंगे। यदि मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरी वीडियो को, मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको मेरी न्यू वीडियो का जो भी मैं अपलोड करूंगी आपको पता चलता रहेगा। थैंक्स अ लॉट फॉर वॉचिंग माय वीडियो।